अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। जनरल फैज़ अमीद जो कि रिटायर हो चुके हैं, उनके हवाले से एक बड़ी स्टेटमेंट उनकी जानिब से सामने आई है कि उन्होंने अपने मुस्तकबिल का फैसला कर लिया है। अब देखते हैं कि वो अपने इस फैसले के ऊपर कायम रहते हैं या नहीं आए। फिर ये जो उनका फैसला है, क्या आवाम इसको मानेगी कि वाकई में जनरल फैज़ अमीद यही कुछ करने जा रहे हैं अपने कैरियर के हवाले से। और जो दूसरी न्यूज़ वो ये है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और जो पेट्रोलियम के वज़ीर पेट्रोलियम में है मुसद्दिक मलिक, ये आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने मुसद्दिक मलिक का एक झूठ जो है वो एक्सपोज करके रख दिया है, जिसके तहत अवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा था। इसकी हकीकत क्या है, ये आपसे जो है वो डिस्कस करेंगे आज की इस व्लॉग के अंदर। लेकिन साथ में जो अहम डिबेट चल रही है आजकल असम्बलियों की तहलील के हवाले से, उसके ऊपर बात करेंगे कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही 3 से 4 महीने एक्सटेंड कर दें, यानी कि ये जो मौजूदा असम्बलियाँ हैं KP की है और पंजाब की जो असम्बली है, इन्हीं को जो मशवरा दे रहे हैं इमरान को कि आप कैरी करें 3 से 4 माह, और अगर यही कैरी करते हैं तो फिर उसके बाद क्या जो है वो इसके असरात होंगे। और अगर चौधरी परवेज़ इलाही असम्बलियों को डिज़ाल्व कर देते हैं तो फिर उस सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान की सियासत का क्या रो होगा। जो PDM की गवर्नमेंट है वो किया, उसके बाद उन्होंने जो है वो गेम खेलनी है। इन तमाम न्यूज़ के ऊपर जो है वो शॉर्टली बात करेंगे आज के इस व्लॉग के अंदर। आपसे होगी गुजारिश, अगर आप पॉलिटिकल माइंडेड और पाकिस्तान की न्यूज़ से बाखबर रहना चाहते हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, जनरल रिटायर्ड फैज़ अमीद जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे हैं और उनकी जो हमदर्दियाँ हैं किसी से ढकी छुपी नहीं, और इमरान खान भी जो उनके लिए अपने दिल के अंदर जगह रखते हैं या फिर दिल से निकाल के उन्होंने ज़बान के ऊपर और फिर जो है वो बरमला इन चीज़ों का इजहार भी किया जनरल फैज़ अमीद को, जैसे कि वो आर्मी चीफ लगाना चाहते थे। तो लोगों के दरमियान जो सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो पिछले अरसे के अंदर दबे पाँव ये कहती थी, बड़ी खामोशी से ये कहती थी, इशारों के अंदर कहती थी कि जी हमें ऊपर से आर्डर आ गया है, ऊपर से कॉल आ गई, आपने ये करना है। और फिर जो दूसरे कुछ जो छोटी इमरान खान की इत्तेहादी जमातें थी उस वक्त जब वो गवर्नमेंट के अंदर थे, तो उनके पास भी कुछ फ़ोन्स आया करते थे। तो जो अभी वो चीज़ें थी वो ढकी छुपी थी, लेकिन अब बराह रास्त नाम लेकर, जैसे इमरान खान जनरल बाजवा का नाम लेते हैं, ऐसे ही दूसरी जो जमातें हैं, इमरान खान की अरीफ जमातें हैं, वो खुलकर बराह रास्त नाम लेकर कह देंगे जनरल फैज़ अमीद ने ही इमरान खान की जो पार्टी है उसे बूस्ट किया, उसको कैसे कैरी किया, कैसे लोगों को कॉल करके इमरान खान के साथ अटैच किया जाता था। तो ये सारा वो सिनेरियो है, लेकिन अब ओपनली बात होना शुरू हो गई है। आपने देखा होगा आज से 1-2 रोज़ कबल जो है वो एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसके अंदर जनरल फैज़ अमीद जो रिटायर हो चुके हैं, वो एक प्रोग्राम उनका होता है, उसके अंदर एक शख्स उनकी बड़ी तारीफ़ करके कहता है कि हम आपको वेलकम करते हैं सियासत के अंदर, आपने बड़ा अच्छा फैसला किया, आप सियासत के अंदर आ गए। ऐसे ही कुछ वो वीडियो है। और उसके बाद फिर जनरल फैज़ अमीद ने एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये कहा है कि उनका पाकिस्तान की सियासत के साथ कोई तल्लुक़ नहीं होगा, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी और स्पेशली तहरीक इंसाफ जो है वो ज्वाइन करने नहीं जा रहा। वैसे तो सियासत का नशा बड़ा ही जो है वो ऐसा, जिसे आप कह सकते हैं बड़ा पैड़ा नशा होता है, जो एक बंदे को लत लग जाए तो वो छूटता नहीं है। जैसे वो दूसरे दीगर नशे हैं ना कि जिनसे जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये भी नशा बड़ा जो है ना ख़तरनाक किस्म का है, ये इंसान के दिमाग से नहीं निकलता है। और वैसे अगर देखा जाए तो इनका ये जो फैसला है, अगर इसके ऊपर कारबंद रहते हैं तो बड़ा डिसेंट फैसला है, क्योंकि जब ये पावर के अंदर थे, जब ये यूनिफॉर्म के अंदर थे, तब के हालात डिफरेंट थे और आज के हालात आपके सामने हैं वो कितने मुख्तलिफ है। क्योंकि एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन को आवाम के अंदर जाना पड़ता है, आवाम की बातें सुननी पड़ती हैं और कभी कभी आवाम से टमाटर वगैरह भी खाने पड़ते हैं, आवाम की गालियों को भी सुनना पड़ता है, और कभी कभी आवाम की जो आपकी हौसला अफजाई करती है, इज्जत देती है, वो भी बंदा जो है वो देख लेता है। लेकिन ज़्यादातर मुश्किलात होती हैं जब आप अपने हलकों के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे लोग सवाल भी करते हैं कि आप उस वक्त यूनिफॉर्म के अंदर क्यों तरीके इंसाफ को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे, आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्यों कर रहे थे एक इदारे के अंदर रहते हुए, और आपके ऊपर इल्ज़ामात भी हैं कि आपने उस्मान बुज़दार को जो है वो लगवाया था। तो ऐसी चीज़ें हमारे सामने आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। बट इनका फैसला अगर इसी के ऊपर कारबंद रहते तो बड़ा डिसेंट है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। जिसको एक बार सियासत की लत लग जाए तो फिर उससे निकलना उसके लिए काफ़ी जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। खैर, ये उनका फैसला था, देखते हैं इसके ऊपर वो कितना कारबंद रहते हैं या नहीं। अब आते हैं मुसद्दिक मलिक का मामला है। मुसद्दिक मलिक ने आज से कुछ दिन कबल एक नदीम मलिक के प्रोग्राम के अंदर ये कहा था कि हम रशिया से सस्ती गैस, यानी कि 30 या 40% जो है वो सस्ती होगी, वो पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो हम ले रहे हैं, यानी कि खाम तेल वहाँ से लेंगे फिर रिफाइन करेंगे, तो हम ले रहे हैं। इन्होंने जो ये बात क्लियर कर दी थी, क्योंकि माजी के अंदर इमरान खान भी ये कह रहे थे कि हमने रशिया से जाके वो तेल लेना है, वो चीज़ें लेनी है। लेकिन उस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट थी, यानी कि जो स्पेशली जो लोग ये पेट्रोलियम के साथ अटैच रहे हैं, जैसे शाहिद खान नवासी हैं, उन लोगों ने भी कहा था कि ये नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रिफाइंड सिस्टम ही नहीं है कि उनकी जो
रशिया की जो हमारे पास पेट्रोलियम मसनूआत होंगी कि हम उन्हें जो है वो यहाँ पे उसके बाद जो है वो उसे हम ओरिजिनल सूरत के अंदर जो है वो लेके आए, रिफाइंड करें, तो हमारे पास वो रिफाइनरी अभी तक पाकिस्तान के अंदर वो है ही नहीं। हाँ, इंडिया के अंदर है, लेकिन हमें इंडिया के अंदर वहाँ से ला के फिर इंडिया से पाकिस्तान, तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए वो नहीं है। अब बिलावल भुट्टो चूँकि आपको पता है कि अमेरिका के दौरे के ऊपर हैं, वहाँ पर उन्होंने ये बात कह दी कि रशिया से हम कोई तेल गैस हम नहीं ले रहे, ना हम कोई ऐसा मुआहिदा करने जा रहे हैं, ना हमारा कोई ऐसा मुआहिदा हुआ है, क्योंकि हमारे पास तो वो ऑयल रिफाइनरी ही नहीं है। जब हमारे पास ऑयल रिफाइनरी ही नहीं है तो फिर खाम तेल लेने का हमें क्या फ़ायदा। तो ये मुसद्दिक मलिक का जो एक, वैसे तो उनकी जो शख्सियत है बड़ी अच्छी उनकी शख्सियत है, वो आमतौर पर तो ऐसी बात नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे बिलावल भुट्टो ने उन्हें टोक के रख दिया है कि कोई भी उनके लॉलीपॉप के अंदर ना, फिलहाल हम रशिया से कोई सस्ती गैस या पेट्रोलियम मसनूआत हम नहीं ले रहे, क्योंकि हमारे पास जब रिफाइनरी नहीं है तो ये चीज़ मुश्किल है। तो ये बड़ी तज्जुब की बात है कि दोनों वजीर हैं, एक वजीर खारजा है और दूसरा वजीर पेट्रोलियम है, तो दोनों के दरमियान जो है वो इतना कंसेंसस नहीं है कि एक पॉइंट के ऊपर ही आ सकते। लेकिन यहाँ पे बिलावल भुट्टो ने दो टोक अंदाज के अंदर जो है उन्हें आप कह सकते हैं उनकी वाट लगा के रख दी है कि भाई आप क्या कह रहे हैं, क्यों अवाम को जो है वो आप झूठे लारे लगा रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर अभी जो सिनेरियो डेवलप किया जा रहा है इमरान की जानब से कि हमने असम्बलियों को तहलील कर देना है, असम्बलियों की तहलील के बाद जो है वो आप मजबूर हो जाएंगे कि आप नेक्स्ट इलेक्शन करवाएं। यहाँ पे दो अहम इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये है कि जो चौधरी परवेज़ इलाही का जो प्लान है, जो उन्होंने इमरान को भी बताया है कि हम जो है वो असम्बलियों को 3 से 4 माह के लिए डिसॉल्व नहीं करते, और टेक्निकली अगर आप देखें अगर 3 से 4 महीने अगर आप डिसॉल्व नहीं करते तो महीना आ जाएगा जो है वो अप्रैल का आएगा। अप्रैल के महीने के अंदर अगर आप जाते हैं फिर उस वक्त आप असम्बलियाँ डिसॉल्व करते हैं तो मेरे ख्याल में वो भी पॉसिबल नहीं होगा। आप अगर डिसॉल्व करते भी हैं तो नए इलेक्शन पॉसिबल नहीं। नए इलेक्शन इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये सारा सेटअप कराना होता है, तो शायद निगरान सेटअप को बुला लिया जाएगा टेल टू नेक्स्ट इलेक्शन, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन के अंदर ही 4 महीने रहते होंगे और 3-4 महीने के लिए नए सिरे से जो पूरी असम्बली के इलेक्शन जो है वो मेरे ख्याल में नहीं करवाए जाएंगे। और इसी चीज़ के ऊपर जो है वो इत्तेफाक किया जाएगा कि एक निगरान सेटअप को बिठा दिया जाए, 3 से 4 माह वो रहे, और फिर जब जनरल इलेक्शन हो उसी के अंदर जो है वो सारे नए इलेक्शन जो है वो हो जाएँ और उस वक्त तक ये इलेक्शन ना हो। और चौधरी परवेज़ इलाही आपको पता है कि काफ़ी पुराने पॉलिटिशियन हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं। वो इमरान खान को यहाँ पे लॉलीपॉप दे रहे हैं, लॉलीपॉप ऐसे दे रहे हैं कि ये 3 से 4 महीने जो हमने करना होगा, जो अभी हमारे काम है या कुछ भी है, हमने सड़कों के ऊपर नहीं आना, हमने यहाँ पे बैठना है। इमरान सड़कों पे आ गया है तो वो आ गया है, लेकिन हमें भी साथ निकालना चाहता है। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही जो है ना, आप कह सकते हैं कि ये पुराने वो माहिर सियासतदान हैं कि वो खसारे का सौदा कभी नहीं करते, वो तोलते हैं, नापते हैं चीज़ को, और फिर जब उसके अंदर अपने जो उनका फ़ायदा होता है ना उसको भी वो उसकी पैमाइश करते हैं, फिर उसके बाद जाके कोई ना फैसला कोई ना कोई जब करते हैं। लेकिन अभी वो सिर्फ इस लिहाज से कि अभी इमरान खान को खुश कर दिया जाए और फिर अपना उनका पॉलिटिकल जो है वो मुस्तकबिल है, अपना तो खैर ना कहें, लेकिन अभी चौधरी परवेज़ इलाही का जो फोकस है वो मुनस इलाही के ऊपर है, क्योंकि वो तो अपनी सियासत कर चुके। अब मुनस इलाही को उन्होंने पॉलिटिशियन बनाना है, उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचना है, और अभी इमरान खान को खुश करने के लिए वो अपने बेटे की जो है वो मेरे ख्याल में कुर्बानी नहीं देंगे कि बेटे की सियासत को जो है मुस्तकबिल जो है उसके लिए तारीख कर दें। और मेरे ख्याल में चौधरी परवेज़ इलाही की जो टिल्ड है इस वक्त वो पीडीएम की तरफ आपको काफ़ी झुकती हुई नज़र आ रही है, और यही वजह है कि उन्होंने से 3 से 4 महीने का जो टाइम दिया है। अब अगर चौधरी परवेज़ इलाही असम्बली डिसॉल्व कर देते हैं तो क्या होगा? फ़र्ज़ किया अगर चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के अंदर असम्बली को डिसॉल्व कर देते हैं तो भी मेरे ख्याल में गवर्नर उन्हें कह सकते हैं कि बेटा जाओ ना, पहले जाके आपने एतमाद का वोट लेकर दिखाएं, आपके पास एतमाद का वोट है भी या नहीं, आपके पास वो मेजॉरिटी भी असम्बली के अंदर है या नहीं, या मेजॉरिटी भी नहीं है और आप जो है वो जाके असम्बली को तहलील कर रहे हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर चौधरी परवेज़ इलाही असम्बली को डिसॉल्व करने के ऊपर आ जाते हैं, वो असम्बली जो है वो मूव करते हैं, तो मेरे ख्याल में जो मुस्लिम नून है, जो उन्होंने प्लान तैयार किया हुआ, उनका प्लान यही है कि फौरी तौर पर गवर्नर उन्हें कहेंगे कि आप असम्बली बाद में डिसॉल्व करना, पहले अपनी मेजॉरिटी शो करें कि आपके पास बंदे पूरे हैं या नहीं है, या फिर आपकी मेजॉरिटी भी नहीं है और आप पूरी असम्बली का जो इस्तेकाक है, जो उसका हक है, उनसे छीन रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। और ऐसी सूरत के अंदर दोबारा से चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट हासिल करना पड़ जाएगा, और एतमाद के वोट के लिए जो पहले छीना चपटी हुई थी, मेरे ख्याल में चौधरी परवेज़ इलाही इस मूव के अंदर नज़र नहीं आते कि वो ये मूव जो है वो कामयाबी से अबूर कर लें। काफ़ी मुश्किलात होंगी इमरान खान के लिए। तो ये अच्छी कुछ अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो आपके साथ जो है वो शेयर की। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।